नमस्ते दोस्तों, मनीष सर के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास टेंथ में प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे। ये बहुत ही इजी है। पहले मैं बताता हूँ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। जैसे कि सपोज़ मान के चलिए कभी आपका लेक्चर में कोई टीचर आया नहीं है, तो उस टीचर की जगह कभी दूसरे टीचर को भेज देते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन। या सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कभी किसी टीचर का क्या हो गया है, ट्रांसफ़र। तो उस टीचर की जगह क्या आपका पद खाली रहेगा गणित का? नहीं, उसकी जगह कोई दूसरा टीचर आएगा, यानी उसको क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन। अब हम देखते हैं क्लास टेंथ में ये हम कैसे करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इजी। x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। देखिए, आपको यदि सब्स्टिट्यूशन मेथड समझना है तो इसमें आपको एक सिंपल मेथड ये समझना है कि जो माइनस वाली वैल्यू होगी उसी से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो हमारा आंसर बहुत ही इजी हो जाएगा। हम प्लस से भी कर सकते हैं। ऐसे मैं मानूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी समीकरण 1, ये इक्वेशन नंबर 2 यानी समीकरण 2। समीकरण 2 से हम क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे? x की वैल्यू को, किसके? x की वैल्यू। माइनस वाला लोगे तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। देखिए, x के मान को प्रतिस्थापित करने पर यानी सब्स्टिट्यूट करने पर x इक्वल टू 4। मैंने आपको पिछली क्लासेस में ही बताया है, नहीं पता तो बेसिक मैथमेटिक्स देखिए आप, 8th क्लास में ये सॉल्व है। पहले हम x लिखेंगे, फिर इक्वल लिखेंगे, फिर 4 माइनस वाई, उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। 2 से बनाया है 3 को 1 में रखेंगे। अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, यहाँ देखिए आप, x की जगह में क्या लिखूंगा? 4 प्लस वाई, इस x की जगह पे। तो मैं ब्लू से लिखता हूँ, आप देखिए अच्छे से, x की जगह क्या लिखूंगा मैं? 4 प्लस वाई। 4 प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ देखिए फिर क्या है? प्लस, ये हमने लिखा 4 प्लस वाई, अब क्या लिखूंगा मैं? प्लस, ये लगा हुआ है, इस x की जगह रखा है, ये प्लस, प्लस के बाद क्या है? y के बाद क्या है? 14। प्लस के 4 है, उधर जाके किसके होंगे? माइनस के। तो पहले मैंने 14 लिखा, ये प्लस का 4 उधर जाके किसका हो गया? माइनस का। y और y 2y। अब ये 2 बोल रहा है, मुझे नहीं रहना भैया, इस ABCD वाले अक्षर के यहाँ मत रहो। पहले अपन माइनस कर लेते हैं। 14 में से 4 का कितना बचा? 10। भैया नहीं रहना है तो आप जाओ इधर, 2 से डिवाइड किया कितनी बार? 5 बार। तो हमारे y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। क्या आपको थोड़ा बहुत समझ में आया? यस, जरूर आया होगा। इस y की वैल्यू जो 5 है वो इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, मैं यहाँ रख रहा हूँ x इक्वल टू 4 प्लस 5, कितना हो गया? 9। समीकरण 3 में, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा। समीकरण 3 में किसका मान? y का मान रखने पर। चलिए आप एक बार देखिए क्वेश्चंस जल्दी से। फिर से समझाना है? चलिए ठीक है, एक बार समझा देता हूँ। ये 2 इक्वेशंस आपको क्वेश्चन में पहले से आएंगे और लिखा आएगा प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने पर। जो माइनस वाली वैल्यू है उससे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखिए, ये माइनस का y है, उधर जाके किसका हो गया? प्लस का। 4 प्लस वाई,
x की जगह पे अब हम रखेंगे क्या, 4 + y, लेकिन जिससे बनाया उसी में मत रख देना, नहीं तो आप गोल गोल घूमते रहोगे, ठीक है। 2 से बनाया है, 1 पे रखना है। तो जो 3 आई है वैल्यू 3 की, वो किस में रखेंगे, 1 में। तो देखिए मैंने x नहीं लिखा, x की जगह क्या लिखा, 4 + y, यहाँ प्लस y था 14, y और y 2y, प्लस का 4 उधर जाके किसका हो गया, माइनस का। ये 14 पहले से ही बैठा था, 14 में से 4 गए, क्या बचा 10, 2 से 5 को 10 को काटा कितनी बार, 5 बार। इसकी वैल्यू यहाँ रख दी y की जगह, देखो मैंने y नहीं लिखा, y की जगह क्या रखना है, 5, y की जगह क्या लिखना है, 5, 4 + 5 कितना हुआ, 9, ये लिखा है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या समझ में आया? चलिए मैं आपको जल्दी से एक और करवाता हूँ, देखिए फटाफट। एक और ब्लैक मार्कर है, थोड़ा डार्क करता हूँ मैं आपके लिए। s - t = 3। सेकेंड इक्वेशन क्या है, s/3 + t/2 = 6। देखिए पहले इस इक्वेशन को हम 2 ना मान के पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, क्योंकि अपॉन में कभी भी वैल्यू है, इसको हम फिनिश करेंगे। 2 का s में होगा कितना, s हो जाएगा 2s, 3 का t में करेंगे 3t, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, 3 2 जा 6, 3 मल्टीप्लाई होता है, 2 का s में, 3 का t में, और इन दोनों का 3 2 जा 6, 6 का 6 में होगा, 6 6 जा 36। जो डिवाइड में रहता है वो मल्टीप्लाई में जाता है। तो ये हमारी बनी कौन सी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। मैंने आपसे क्या बोला था, हमेशा माइनस वाले को लेके बनाना है, ठीक है। यहाँ s, हम s के मान को प्रतिस्थापित करेंगे, ओके। देखिए s = 3, माइनस का t उधर जाके किसका होगा बताइए आप, ये हो गया प्लस का t। ये समीकरण 3 बन गया। बनाया किससे, 1 से। किससे बनाया है, 1 से। रखेंगे किस में, 2 में, तो यहाँ क्या आएगा 2 में। और किसका मान, s का, s का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दूं। यहाँ बताइए पहले मैं क्या लिखूंगा, 2 s की जगह क्या लिखूंगा, 3 + t, ओके, प्लस 3t = 36। देखिए 3t का 3t लिखा, इक्वल टू का इक्वल टू, 36 का 36। हमने बस क्या किया है, यहाँ पे s की जगह पे क्या लिखा है, मैंने बताइए आप, s की जगह पे लिखा 3 + t। ये मैंने ब्लैक से लिख दिया, आपको अच्छे से समझ में आए। जो s था यहाँ पे, s की जगह पे क्या रखा, और ब्रैकेट क्यों लगाया है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। 3 2 जा 6, 2 का t में करेंगे 2t, इसका 3t = 36। प्लस के 6 हैं, उधर जाके काय के होंगे, माइनस के। देखिए प्लस के हैं, इधर जाके किसके होंगे, माइनस के। 36 में से 6 गए, क्या बचा 30। यहाँ बताइए आप, 3t और 2t कितने हो गए, 5t। ये 5 बोल रहा है मुझे ABCD वाले के साथ नहीं रहना, मत रहिए, अपन को क्या करना, जाओ भैया भग जाओ। डिवाइड में आ गए, 5 के टेबल में 30 यानी 30 कितनी बार में आती है, 6 बार में। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 6। इस t की वैल्यू को कहाँ रखना है, यहाँ पे, ठीक है। समीकरण 3 में, समीकरण 3 में इसका मान, t का मान रखने पर, ये s है, s = 3, t की वैल्यू 6, तो s की वैल्यू कितनी आई, 9। यदि आपको वीडियो समझ में आ गया है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ओके। और क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए, अगर आपको नहीं बनते मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। थैंक यू।